हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। आज है 19 जून 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले कल के जो करंट अफेयर्स के रिवीजन के सवाल थे उनको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो कल के सवाल क्या थे? कल के सवाल थे, कौन व्यक्ति हाल ही में आईटी उद्योग की संस्था के अध्यक्ष नियुक्त? जवाब क्या होगा? प्रवीण राव होगा। अगला सवाल क्या है? केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती हर वर्ष कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अगला सवाल क्या है? हाल ही में किस भारतीय किसान वैज्ञानिक ने बायोफोर्टिफाइड गाजर विकसित किए? तो सही जवाब क्या होगा? वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल क्या है? कौन व्यक्ति हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो अनुराग श्रीवास्तव। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में कोविड-19 के मरीजों के लिए काफी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है, जिसका नाम क्या है? तो जीवन नाम है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है किसान रथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और आखिरी सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स के नए एमडी सीईओ बने हैं? तो सही जवाब होगा अजय महाजन। तो ये थे हमारे कल के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन के सवाल। तो हम बढ़ते हैं हमारे आज के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत जो है वो 43वें स्थान पर है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। जो आईएमडी है मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तो इसके द्वारा जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जारी की गई है 2020 की, तो उसमें भारत की पोजीशन कौन सी है? तो 43 स्थान पे है। लेकिन इसमें अगर पहले रैंक पे पूछा जाए कौन है, तो इसमें पहले रैंक पे है सिंगापुर। पहले रैंक पे कौन है? तो सिंगापुर है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो अमेरिका है ये 7th पोजीशन से फिसल कर 10th पोजीशन पे आया है। ठीक है, 7th से अब वो कौन सी पोजीशन पे आया है? तो 10th पोजीशन पे आया है। अब ये आईएमडी ने जारी की है, तो आपको जानना होगा आईएमडी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है। ऐसे आपको लिंक करके पढ़ना है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया? डेज का सवाल आया है। तो हाल ही में ऑटिस्टिक प्राइड डे जो है वो 18 जून को मनाया गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। हर वर्ष ऑटिस्टिक प्राइड डे जो है वो 18 जून को मनाया जाता है। अब ये यहाँ पे ये ऑटिस्टिक वर्ड आया है, ये किससे संबंधित है? तो ऑटिज्म से संबंधित है। अब ये ऑटिज्म होता क्या है? मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊंगी। आपने बर्फी मूवी देखी है? देखी है ना? तो उसमें जो प्रियंका चोपड़ा है उन्होंने एक ऑटिज्म व्यक्ति का कैरेक्टर निभाया है। ठीक है, तो इसी ऑटिज्म के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये ऑटिस्टिक प्राइड डे जो है वो हर साल 18 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात आई है डेज की, तो आज आप मुझे जितने भी जून महीने में हमने डेज देखे हैं वो रिकॉल करके कमेंट करके भेजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, भारत को हाल ही में कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 8वीं बार। ठीक है, भारत जो है इसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसने 8वीं बार अपना अस्थायी सदस्य चुना है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, भारत को टोटल 192 में से
192 में से कितने वोट मिले? तो 184 वोट मिले, जबकि भारत को ज़रूरत कितनी थी? तो 128 वोटों की ज़रूरत थी, लेकिन भारत को मिले कितने? तो 184 वोट मिले, ठीक है। और ये सुरक्षा, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसका अस्थायी सदस्य बन गया है। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की बात आई है, तो हमें पता है ये जो सुरक्षा परिषद है, ये यूएन के जो 6 अंग है, यूएन के कितने अंग है? 6 अंग है, उसमें से एक अंग कौन सा है? तो सुरक्षा परिषद है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो सुरक्षा परिषद है, उसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। जो सुरक्षा परिषद है उसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं, और 10 जो होते हैं वो कितने होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, और 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो 5 सदस्य है, स्थायी सदस्य है, उसमें कौन से देश आते हैं? पहला तो आता है चीन, उसके बाद आता है फ्रांस, उसके बाद रशिया है, फोर्थ पे है ग्रेट ब्रिटेन, एंड फिफ्थ पे है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस राज्य की कैबिनेट ने नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूलों में छात्रों को 10% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है? तो जो तमिलनाडु कैबिनेट है, तमिलनाडु राज्य की जो कैबिनेट है, इन्होंने ही नीट परीक्षा पास करने वाले जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उनको 10% आरक्षण देने की क्या दी है? मंजूरी दी है, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ये जो 10% आरक्षण है वो केवल किन्हें मिलेगा? जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उनको ही लागू होगा। अब ये घोषणा किसने की है, मंजूरी किसने दी है? तो तमिलनाडु ने दी है। तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई है। यहाँ के सीएम कौन है? पलानी स्वामी है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था कि तमिलनाडु ने ही मोदी किचन, किसकी? मोदी किचन की स्थापना की है। उसके बाद तंजावुर के जो नेति वर्क्स है और आराम बावुर वुड कार्विंग है, इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु की जो एम नेत्रा है, ठीक है, ये जो है वो यूएनडीएपी का गुड विल एम्बेसडर फॉर दी पुअर चुना गया है। किन्हें? एम नेत्रा जो है वो तमिलनाडु के, इन्हें यूएनडीएपी का गुडविल एम्बेसडर फॉर दी पुअर चुना गया है। साथ ही साथ तमिलनाडु का जो त्रिचुरापल्ली रेलवे स्टेशन है, इसे सीआईआई द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। और तमिलनाडु की ही गोमती मारीमथु को 4 साल का क्या लगाया गया है? बैन लगाया गया है। और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि तमिलनाडु की सरकार ने जो कोयम्बटूर शहर है, इसका नाम बदल के क्या रखा है? तो कोयम्पुत्तूर, ठीक है। ऐसे आपको लिंक करके पढ़ना है। अगर आप लिंक करके पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ कभी भी भूलने नहीं होगी, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा का खिताब बायर्न म्यूनिख ने लगातार कौन सी बार जीता है? तो जो फुटबॉल लीग है बुंदेसलीगा, इसका जो खिताब है वो बायर्न म्यूनिख है, इन्होंने लगातार 8वीं बार जीता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ये जो फुटबॉल लीग है बुंदेसलीगा, हमें पता है कि लॉकडाउन के बाद अगर कोई पहला खेल इवेंट जारी किया गया होगा तो वो कौन सा है? फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बायर्न म्यूनिख है, इनकी बात आई है। तो ये जो लीग है इसकी शुरुआत हुई है 1963 में, ठीक है। 1963 में हुई है। और ये जो बायर्न म्यूनिख है, इन्होंने 58 में से कितनी बार ये लीग जीती है? तो 30 बार ये लीग जीती है। और अगर लगातार पूछा कितनी बार जीती है, तो 8 बार जीती है, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में क्लारा एंड द सन उपन्यास किसने लिखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। डबल स्टार मार्क कर रही हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।
क्योंकि ये जो बुक लिखी है ये किन्होंने लिखी है, तो काजुओ इशिगुरो ने लिखी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्या आप इनके नाम से फैमिलियर हो? कभी ना कभी आपने इनका नाम सुना होगा। सही बोला। जो 2017, कब का? 2017 का जो साहित्य का जो नोबेल है वो इन्हें ही मिला है, काजुओ इशिगुरो को मिला है। और अभी इन्होंने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? क्लारा एंड द सन। ठीक है, अब यहाँ पे नोबेल की बात आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 2019 का साहित्य का नोबेल किसे मिला है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में जो कर्नाटक राज्य है इसने ही मास्क दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो जो कोरोना की लड़ाई है इसमें मास्क का क्या इम्पोर्टेंस है ये बताने के लिए जो कर्नाटक राज्य सरकार है इन्होंने 18 जून को मास्क दिवस मनाने का क्या लिया है? निर्णय लिया है। अब कर्नाटक ने लिया है तो कुछ दिन पहले हमने देखा था जो राज्य सरकार है, कर्नाटक राज्य सरकार है, इन्होंने ही ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन कौन सी कक्षा तक? तो 5वीं कक्षा तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद जो मेक संदेश ऐप है इसे किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने ही लॉन्च किया है। साथ ही साथ कर्नाटक ने प्राणवायु कार्यक्रम है इसका भी शुभारंभ किया है। और कर्नाटक का जो कैंपागोड़ा हवाई अड्डा है इसे स्काईट्रैक्स पुरस्कार भी मिला है। और साथ ही साथ जो HACK हैक कार्यक्रम है इसकी शुरुआत भी कर्नाटक ने की है। अब कर्नाटक ने इतनी सारी ऐप बोलो या फिर कार्यक्रम बोलो इसका शुभारंभ किया है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? बैंगलोर है। यहाँ के मुख्यमंत्री है BS येदुयुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वजुभाई वाला। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में 75th UNGA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जो वोल्कान बोजकीर है इनको 75th UNGA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, जो UN मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा जनरल असेंबली, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा जनरल असेंबली है इनकी जो अभी अभी 75th वाली मीटिंग होने वाली है इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वोल्कान बोजकिर है, इन्हें नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ बाकी के जो नाम है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो कार्मेन रेनहार्ट है इन्हें वर्ल्ड बैंक का क्या चुना गया है? चीफ इकोनॉमिस्ट चुना गया है। ठीक है, उसके बाद जो थियरी डेलापोर्ट है इन्हें विप्रो का, किसका? विप्रो का CEO, MD एंड CEO बनाया गया है। और जो मार्कोस ट्राइजो है इन्हें NDB का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे UNO की बात आई है तो हमें पता है UNO की स्थापना कब हुई है? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस। ठीक है, और जब भी UN की बात आएगी तब आपको और एक फैक्ट याद रखना है जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन बने? ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। इज दैट क्लियर? हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में किर्गिस्तान के नए PM कौन बने हैं? ठीक है, कल ही हमने किर्गिस्तान के बारे में जाना था कि जो किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री कौन? मुखमल्दकली अबिल गाजिएव जो है इन्होंने PM के पद से क्या दिया है? इस्तीफा दिया है। और इनके इस्तीफा देने के बाद अब नए PM कौन बने हैं? तो नए PM बने हैं कुबेक बोरोनो। कौन बने हैं? कुबाट बेक बोरोनो। ऐसे थोड़ा सा लिंक करके पढ़िएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अब किर्गिस्तान के बने हैं तो में किर्गिस्तान। ठीक है, अब किर्गिस्तान के बने हैं तो ये रहा मैप में किर्गिस्तान। इसकी राजधानी क्या है? बिश्केक।
की करेंसी क्या है? किर्गिस्तानी सोम है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की। आखिरी सवाल क्या है? केंद्र सरकार ने रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान कहाँ से शुरू किया है? ठीक है, कहाँ से शुरू करेगी? तो जो हमारा केंद्र सरकार है, इन्होंने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, इसे बिहार से शुरू करेगी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, जो लॉकडाउन के वजह से जितने भी मजदूर अपने घर पे वापस लौट के आए हैं, तो उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो केंद्र सरकार है, यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है, इसे शुरू करेगी। और कहाँ से करेगी? तो बिहार से करेगी। ठीक है, और इस अभियान का उद्घाटन कौन करेंगे? तो नरेंद्र मोदी जो है, हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, ये 20 जून को, कब? 20 जून को बिहार से इस अभियान को शुरू करेगी। ठीक है, अब बिहार की बात आई है तो कुछ दिन पहले हमने देखा था बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। अब ठीक है, तो आप मैप में देखिएगा बिहार कहाँ पे, तो ये रहा हमारा बिहार। तो यहाँ की राजधानी क्या है? पटना है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था, हाल ही में किसने जर्मी बैन नामक एक डिवाइस लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जी किशन रेड्डी होगा। ठीक है, हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में ही इसके बारे में डिस्कस किया था। आपका आज का सवाल क्या है? आपका आज का सवाल है, टुडेज क्वेश्चन फॉर यू का आज का सवाल है, हाल ही में किस देश के ग्रैंड मास्टर शक्रियार मामेदीरोव ने शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो ये रहे आपके ऑप्शंस। ठीक है, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।